हेलो दोस्तों, अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एम्प्लॉय वो रिंग बोरा से छीनकर सुयो को दे देती है और कोरिया में उस डिजाइन की लास्ट रिंग थी, इसलिए बोरा को सुयो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसे यूजुम का कॉल आता है और वह उसे बताती है कि एक पब्लिशिंग कंपनी तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। यूजुम भी अभी एक मॉल में ही थी कि सामने वो जुवोन को देखती है जो कि ज्वेलरी शॉप में बैठा हुआ था, फिर कुछ खरीदता है और उसे लेकर निकल जाता है। तो यूजुम बोरा को बताती है कि जुवोन यहाँ से एक रिंग लेकर गया है। ये सुनकर बोरा बहुत ज्यादा खुश होने लगती है, एक्साइटमेंट में कहने लगती है कि वो मुझे प्रपोज करेगा और मैं कहूंगी हाँ, मैं इसके लिए एकदम रेडी हूँ। फिर घर जाते हुए भी वो बस रिंग के बारे में सोच रही थी, हर तरफ उसे बस रिंग ही नजर आ रही थी। रास्ते में एक जगह पर सुयु को बैठा हुआ देखती है, वो उसी रिंग को देख रहा था तो उसकी नजर बोरा पर पड़ती है। वो उसे पहचान जाती है और इशारे करने लगती है कि ये मेरी रिंग है, इसे मेरे हाथ पर होना चाहिए था, लेकिन फिर से गुड लक करके चली जाती है। सुयु उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है, सोचने लगता है कि ये क्या पागल लड़की है। इतने में यूरी वहां आ जाती है, उसकी गर्लफ्रेंड, और ये वही लड़की थी जो रेडियो शो की एम्प्लॉय थी। उसे बोरा की कई बात याद आती है जो उसने शो में कही थी। उसने कहा था कि जो लड़के कमिट नहीं करते उसके साथ बिना एक वर्ड बोले रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। उनकी कहानी का दी एंड ऐसे ही होता है। फिर वो सूर्य के पास आती है तो वो उसे कहता है कि क्या तुम डेट से आ रही हो, तुम इतना तैयार जो हो रखी हो। तो वो मजाक में कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब वो भी मजाक करता है, कहता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। वो एकदम से कह देती है कि हाँ, मैं इस बारे में सोच रही हूँ। सूर्य तो चौंक जाता है। यूरी कहती है कि हमें एक दूसरे से मिलना बंद कर देना चाहिए, मुझे अब समझ आ गया है और मुझे और बड़ा होने से पहले किसी ऐसे इंसान से मिलना है जिससे मेरी शादी हो जाएगी। कोई जो अच्छा हो, जो मेरी केयर करे, मुझे पसंद करे। ये सब सुन के तो सूर्य कुछ बोल ही नहीं पाता। वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था कि सिर्फ तुम ही एक मेरी लाइफ में हो। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, लेकिन मैं फिर भी बिना किसी वजह के अपसेट हो जाया करती थी। पता नहीं मैं तुमसे क्या उम्मीद कर रही थी। सूर्य कुछ बोलने की हिम्मत करने लगता है, लेकिन वो कहती है कि मैंने कूल रहने की बहुत कोशिश की, पर मैं बिल्कुल भी कूल नहीं हूँ, मैं बहुत पैथेटिक हूँ। तुम्हारी हर बात, तुम्हारी हर हरकतें मुझे एक दिन खुशी देती थी पर अगले दिन दुख भी देती थी। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे रिंग दोगे और कहो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, है ना। ये सुनकर सूर्य को बोरा की बात याद आती है कि उसने रेडियो शो में बिल्कुल यही बात कही थी। तो वो यूरी से पूछता है कि क्या तुमने ही वो कहानी लिखी थी जो कि आज रेडियो शो में सुनाई गई थी। यूरी से पूछती है कि क्या तुमने भी उसे सुना। फिर बताती है कि हाँ, वो मेरी कहानी थी, मैं देना चाहती थी कि हमारा रिश्ता कहाँ पर है। तुम्हारे साथ डेटिंग करना हमेशा से बहुत मुश्किल था, अगर मैं शुरुआत नहीं करती तो ये सब भी नहीं होता। तुम्हारे साथ सोने के बाद भी मैं ये सोचती थी कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो कि नहीं। तुम सच में बहुत बुरे हो, मतलबी हो, कायर हो और सेल्फिश हो। ये सब कहते कहते वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तो सुयोग उसे नैपकिन देता है। इन सब पर उसका इतना ठंडा रिएक्शन देखकर यूरी को बहुत बुरा फील होता है कि ऐसे में भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो कहने लगती है कि मुझे खुद पर तरस आ रहा है कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के के लिए पागल हो रही हूँ। यूरी की तबीयत खराब लग रही थी तो वो उसका माथा चेक करता है, कहता है कि तुम्हें बुखार है इसलिए ज्यादा मत पियो। लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फिर थोड़ी देर में वो वहाँ से चली जाती है। तब सूर्य भागते हुए उसके पास आता है और उसे मेडिसिन देता है, कहता है कि इसे खाकर अच्छे से सो जाना। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी वो मेडिसिन दे रहा था, लेकिन अपनी बात नहीं रख रहा था, अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता रहा था। तो यूरी को और भी ज्यादा बुरा लगता है, वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन मन ही मन में बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था। फिर सैंजिन को देखते हैं, वो एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में आया हुआ था। होस्ट पूछती है कि आपने किस नाम से रिजर्वेशन करवाया। थोड़ी देर के लिए तो वो सोच में पड़ जाता है कि इसका नाम क्या है, फिर कहने लगता है कि क्यूटी पाई, बेबी डॉल, इनमें से कुछ तो होगा ना। तो होस्ट मना कर देती है। ये सुन के उस लड़की को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो भी समझ आती है तो उसे शांत रहने के लिए पानी देती है, लेकिन वो उस ग्लास को उठाकर पानी उसके मुंह पे फेंक कर चली जाती है। तभी उसे सुयुग का फोन आता है जो कि अभी एक रेस्टोरेंट में था। वो फटाफट से वहां पहुंचता है और उसे भी यूरी के बारे में पता चल गया था। उसके बारे में जानकर उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो पूछता है कि सच में यूरी ने तुम्हें छोड़ दिया, इसी वजह से तुम ऐसे मूड में हो। वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मैंने उसके लिए इतना कुछ तो किया। उसका मन करता था तो उसे डिनर पर ले जाता था, किसी और के बारे में कभी नहीं सोचा। उसे कंपनी की जरूरत पड़ी तो उसके साथ गया, सब कुछ साथ में सेलिब्रेट किया। तो वो उसे समझाता है कि ये सब नॉर्मल है, कभी तुमने उसे ऐसे ही आई लव यू कह दिया होता, ये कहने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता। ये तो आजकल हर कोई बोल देता है, लेकिन ये रिंग देखकर भी उसने मना कैसे कर दिया। तो वो बताता है कि मैं उसे ये नहीं दिखा पाया। तो सैंगजिन कहता है बेवकूफ, तुमने उसे रिंग क्यों नहीं दी, इससे तो बात ही पलट जाती। अगर तुम इसे देखकर उसे प्रपोज कर लेते, उससे एक चांस मांगते तो बात कुछ और होती, लेकिन तुम सच में बेवकूफ हो। तो वो कहता है कि कुछ दिन पहले तक तो सब कुछ ठीक था, वो एकदम नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से उसे पता नहीं क्या हो गया। मैं उसके लिए रिंग लेकर आया और वो कह रही है कि मुझे डेट करना मुश्किल है। तब उसे ध्यान आता है कि ये सब बोरा की वजह से हुआ है, सारी गलती उसकी है, यूरी उसकी बातों में आई है, इसलिए मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। सैंजिन कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, वो इन सब में कहाँ से आ गई, और मैंने तुम्हारे कहने पर उसके साथ मीटिंग भी फिक्स कर दी है, तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो। लेकिन वो सुनता नहीं, कहता है कि मैं उससे नहीं मिलने वाला। तो सैंजिन भी गुस्से में कहता है कि तुम एक वाइस प्रेसिडेंट हो, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, यूरी ने भी यही कहा था, मैं एक नंबर का मतलब ही हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और फिर गुस्से में बाहर चला जाता है।
वहीं घर पर बोरा टीवी देख रही थी तो एक कपल को देखकर खुद को और जुवान को इमेजिन करने लगती है कि वो भी इसी तरह उसे प्रपोज करेगा। ये सोच सोचकर वो खुश हो जा रही थी। उधर यूजुंग और उसका बॉयफ्रेंड भी यही शो देख रहे थे। तो यूजुंग उससे पूछती है कि तुमने आज तक मुझे प्रपोज क्यों नहीं किया। पहले तो वो थोड़ा सोचने लग जाता है, फिर कहता है कि मैंने नहीं कहा क्योंकि तुमने मुझे पहले शादी के लिए पूछा था। तो वो कहती है कि तुम्हारे मन में कभी कुछ ऐसा आया नहीं क्या। वो कहता है सच कहूँ तो मैंने शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, और तुम्हें पता है ना कि मैं हर चीज़ के लिए हाँ कहता हूँ, शायद इसलिए मैंने शादी के लिए भी हाँ कह दिया। उनकी शादी को 4 साल हो गए थे, इसलिए यूजुन को ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये बात इतने टाइम बाद पता चल रही है। अगली सुबह बोरा सोकर उठती है तो फिर रिंग के बारे में सोचने लग जाती है। मतलब सोते जागते खाते पीते हर टाइम बस उसके दिमाग में रिंग ही घूम रही थी। वो सोचने लगती है कि जुवान मुझे कैसे रिंग देगा, कि तभी उसे जुवान का कॉल आता है। वो कहता है कि मुझे तुमसे आज मिलना है, तो फिर मिलते हैं। बोरा को ये सुनने की देर थी, वो फटाफट से जाकर रेडी होने लगती है, लेकिन उसे अपनी एक ड्रेस नहीं मिल रही थी। तो भूमि के पास जाती है। वो तो सो रही थी, लेकिन बोरा उसे उठाकर उस ड्रेस के बारे में पूछने लगती है। पहले तो वो उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन बोरा जब ज़्यादा पूछती है तो उसे ड्रेस दिखाती है, पर वो तो खराब हो गई थी और फट भी गई थी। बोरा तो उसे डांटने लग जाती है कि तुमने इसे खुद से क्यों धोया, ड्राई क्लीन के लिए देना था, तुम्हें पता है ना कि कितनी महंगी है। तो वो भी उल्टा उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेस हैं और वो तो वैसे भी तुम पर सूट नहीं करती। लेकिन फिर उसे एक अच्छी सी ड्रेस चूज करवाती है और रेडी होने में भी हेल्प करती है। दूसरी तरफ सैंजिन ऑफिस आता है और सबसे झूठ कहता है कि सुयुक मीटिंग में है इसलिए वो थोड़ा लेट आएगा, पर वो तो पहले ही आ चुका था। इसके बाद जब दोनों रूम में जाते हैं तो सैंजिन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारी वजह से कल क्या हुआ था तुम्हें याद भी है। मेरी पूरी रात बर्बाद हो गई क्योंकि सारी रात वो उसे संभाल रहा था। यहाँ हम कल का सीन देखते हैं जब सुयुक ने बहुत ज़्यादा पी रही थी। वो बहुत रो रहा था, चिल्ला रहा था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर अंदर से वो ठीक नहीं था, खाना नहीं खा पा रहा था। और फिर ऑफिस के बाहर एक कपल को कुछ खाते हुए देखता है तो उनसे ये देखा नहीं जाता। उनसे कहता है कि हमारे ऑफिस के सामने तुम खाना नहीं खा सकते, और उन्हें भगा देता है। मीटिंग के टाइम भी उसका ध्यान कहीं और ही था। वहीं बोरा फिर से रेडियो शो के लिए आ गई थी क्योंकि आज भी उसका ब्रॉडकास्ट था। आज यूरी नहीं आई थी, उसने छुट्टी ले रखी थी। इसके बाद वो लोगों के लेटर्स का जवाब देने लगती है। पहला लेटर एक लड़के के बारे में था जो कि अपने रिश्ते के लिए कुछ भी नहीं कर रहा था, तो बोरा उस लड़की को ब्रेकअप करने को बोल देती है। दूसरा एक लड़की का था जिसका बॉयफ्रेंड उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर रहा था, लेकिन लड़के के बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने के बाद वो लड़की इस बार उसे एक मौका देने की सोच रही थी। तो बोरा कहती है कि अगर अब भी मौका दोगी तो वो फिर से चीट करेगा। कल को एक दिन तुम्हें एक लड़की का कॉल आएगा, वो कहेगी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, हम इतने साल से साथ में हैं, तब तुम्हारा पत्ता साफ, तुम आपस में लड़ोगी, क्या तुम ये सब चाहती हो? नहीं ना, तो ब्रेकअप कर दो। इसी तरह बोरा बहुत से सवालों को अच्छे से जवाब देती है। सब लोग उससे बहुत खुश होते हैं, इसलिए शो के खत्म होने के बाद स्टाफ उसे साथ में बाहर चलने को बोलते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसका आज जुवॉन से मिलने का प्लान था। शो खत्म होने के बाद जब वो बाहर आती है तो देखती है कि जुवॉन उसे लेने आया हुआ था। उसे देखकर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। फिर जैसे ही वो कार में बैठती है तो वो कहता है कि शायद ट्रंक खुला हुआ है, प्लीज़ जाकर चेक करोगी। वो तो मन में ख्याली पुलाव पकाने लगती है कि जैसे ही मैं इसे खोलूंगी तो वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स, बैलून्स और मैरिज प्रपोजल होगा, और फिर वो मुझे प्रपोज करेगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उनकी वजह से ही ट्रंक लॉक नहीं हुआ था। इसके बाद वो मूवी देखने जाते हैं। बोरा तो एक्साइटेड होने लगती है कि शायद यहाँ कुछ होने वाला है, क्योंकि वहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। सोचती है कि जरूर यहाँ पर प्रपोजल वीडियो चलने वाली है, लेकिन उसका ये सपना भी फ्लॉप हो जाता है क्योंकि मूवी भी खत्म हो गई थी और तो और जुवान भी सो गया था। फिर यहाँ से निकलकर दोनों वॉक करने लगते हैं। जुवान उसे एक स्टैचू के बारे में बताने लगता है, फिर अचानक से घुटनों के बल बैठ जाता है। बोरा को लगने लगता है कि इस बार तो पक्का प्रपोज करेगा। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो अपने शूलेस बांध रहा था। ये देखकर तो सच में उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। फिर जब वो उसे घर ड्रॉप कर देता है, वो जाने लगती है तो उसे रुकने को बोलता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी बेचारी बोरा फिर से सोचने लगती है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं होता क्योंकि जुआन तो उसे कबाड़ पकड़ा देता है कि इसे फेंक देना। उस बेचारी का तो पूरा दिन और मूड दोनों ही खराब हो जाते हैं। और ये पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है। तो फिर आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।